हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। स्टूडेंट, हम लोग टिश्यू चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 12th वीडियो में आ चुके हैं। 11th वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन किया टिश्यू का, जो कि एनिमल टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन किया। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को देखने वाले हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पहले, और उसके बाद उसका फंक्शन देखेंगे, और उसके बाद टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है, मतलब कि जितने भी हमारे अंदर टिश्यू पाए जाते हैं इनका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। दूसरा, ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। जैसे में हमारा स्किन हो गया, हमारा एपिडर्मिस हो गया, जो स्किन हो गया वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, सिक्रीशन का फंक्शन करता है। तो वो क्या है, एक तरह के हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, एक तरह के एपिथेलियल टिश्यू है। इसका सेल के बारे में अगर बात करें तो सेल जो होता है टाइटली पैक्ड होता है। हमारा स्किन सेल जो होता है टाइटली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड नहीं होता है। अगर लूजली पैक्ड होगा तो कुछ भी सेल के अंदर चला जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। जैसे में फॉर एग्जांपल, हम अगर नहा रहे हैं, पानी से नहा रहे हैं, और हमारा टिश्यू जो है एपिडर्मिस का टिश्यू टाइटली पैक्ड नहीं है, तो हमारे बॉडी के अंदर पानी चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है हम लोग को। तो इसी कारण हमारा जो ऊपर वाला स्किन होता है, एपिडर्मिस होता है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, और उसका सेल जो होता है टाइटली पैक्ड होगा। जाहिर सी बात है कि टिश्यू है तो सेल से ही मिलके बना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल, बहुत सारे सेल जुड़ के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो इसका जो होता है सेल होता है टाइटली पैक्ड होता है, और एक कंटिन्यूअस सीट का निर्माण करता है। एक कंटिन्यूअस सीट, जो हमारा स्किन देख रहे हैं आप, एक कंटिन्यूअस सीट है, इसमें कहीं कटा वटा आपको नहीं दिखेगा, पूरा कवरिंग बॉडी का हमारा एक कंटिन्यूअस सीट है। तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए, इनका इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है बहुत कम होता है, मतलब सेल के बीच का जो मैट्रिक्स होता है, लिक्विड सब्सटेंस, मैट्रिक्स कहने का अर्थ है कि लिक्विड सब्सटेंस जो होता है सेल के बीच में वो बहुत कम होता है, या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं ये, और जिसके कारण इनका इंट्रासेलुलर स्पेस कम होता है, नहीं होता है। और ये जो होते हैं इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक भी एब्सेंट होंगे। अब इनका काम होता है कि किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक बैरियर बना देते हैं, ताकि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के फालतू के कनेक्शन ना हो। एक ऑर्गन जैसे किडनी और हार्ट के बीच अगर मान लो दोनों आसपास से सटे हुए हैं, तो ये बीच में एक बैरियर बना देंगे ताकि किडनी और हार्ट से कनेक्शन ना हो पाए। एक पर्टिकुलर जगह जहां पे कनेक्शन हम करवाना चाहें वहीं पे हो पाए, अदर कनेक्शन ना हो। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने के लिए एक बैरियर बना देते हैं। अब देखिए, इनका सेल जो होते हैं, सेल्स आर लाइड ऑन डेलिकेट बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इनका सेल जो होगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। एक मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इनका सेल जो होता है ऐसे होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये कोलाजन से बना होता है। कोलाजन एक तरह के प्रोटीन है। ये जो होगा आपको कोलाजन फाइबर से बना होता है, और इसी पर सारा सेल सजाए जाते हैं एक परत में, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, एनिमल टिश्यू में कोलाजन फाइबर पे इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। कोलाजन फाइबर से बना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसपे हमारा एपिडर्मिस टिश्यू लाइड होता है, ठीक है। अब देखिए, टिश्यू इनका जो होता है स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब कि इसका टिश्यू उलझा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे उलझा हुआ भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि मतलब सिंपल ही केवल रहेंगे, उलझा हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी लाइनिंग है हमारे बकल कैविटी का, हमारे मुंह का जो लाइनिंग है, मुंह पे एक पतला एक परत है जो ढका हुआ है मुंह के हमारे कैविटी को, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ब्लड कैविटी का लाइनिंग है जो, वो भी एपिथेलियल टिश्यू का है। एल्वियोली है, हमारे लंग्स में जो एल्वियोली है उसके लाइनिंग होता है, वो कैसी से बना है, आपको एपिथेलियल टिश्यू से। किडनी का टिब्यूल जो होते हैं वो कैसी से बने हैं, एपिथेलियल टिश्यू। किडनी का टिब्यूल के अंदर जो लाइनिंग होता है वो क्या चीज से मिलके आप बने हैं, एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं।
आइए इसका फंक्शन देखते हैं। इसका पहला फंक्शन है कि प्रोटेक्शन, इसका पहला फंक्शन और मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या चीज से करेगा? ड्राइंग से, मतलब कि सूखने से प्रोटेक्शन करेगा। हमारा बॉडी के अंदर से पानी ना सूखे इसीलिए ऊपर स्किन है, ठीक है। इंजरी से हेल्प करेगा, जैसे स्किन है हमारा, स्किन तो जल्दी इंजरी हमारा नहीं होता है। अगर स्किन नहीं होता तो हम कुछ भी पकड़ते तो हम इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम में एंटर कर जाता। दूसरा है केमिकल इफेक्ट से बताता है। अगला फंक्शन है इसका, ये माउथ और एलिमेंट्री कैनाल का लाइनिंग बनाते हैं, जिससे हमें वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब कि जब हम फूड खाते हैं तो वो जो होता है बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह साथ में होते हैं फूड में, और क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर इन नहीं कर पाते हैं। किसके कारण? तो एपिथेलियल टिश्यू के कारण, जिससे हमें बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब देखिए इनका कुछ स्पेशल फंक्शन, जैसे में एब्जॉर्प्शन कराते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्टमक के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्प्शन भी कराते हैं। जैसे में वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन के लाइनिंग में जो प्रेजेंट है उनमें क्या होता है, ये फीचर देखने को मिलता है। दूसरा नंबर की एलिमिनेशन भी कराते हैं वेस्ट प्रोडक्ट का। जैसे में हमारा स्किन से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और वो एलिमिनेट कौन कराता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं। जैसे में हमारा मुंह में से जो सलाइवा निकलता है, मुंह के अंदर जो सलाइवा निकलता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से निकलता है। स्वेट निकलता है स्किन से, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से निकलता है। एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है। जब ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो क्या चीज का, एंजाइम का भी सिक्रीशन आपको करवाएगा। अब देखिए इसका टाइप्स, ये जनरली 5 तरह के हैं। पहला स्क्वैमस है, दूसरा क्यूबॉइडल है, तीसरा कॉलुमनर है, चौथा ग्लैंडुलर है और पांचवा सिलिएटेड है। इसको हम लोग इसके सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हम लोग इसको 5 तरह में डिवाइड किए हैं, जो कि आगे हम लोग 1 by 1 करके इसको पढ़ेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके नोट्स बनाइए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी बायो पढ़ने का आनंद ले सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।